देखिए, शरद पवार जी के सामने 2 काम थे। पहली बात तो ये कि उनकी जो पार्टी है या उनका पूरा जो व्यक्तित्व है, ये पार्टी वैसे मौसम विशेषज्ञ बहुत से दूसरे लोगों को कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके सबसे प्रबल दावेदार हमारे शरद जी को ही समझना चाहिए। शरद जी की पार्टी पावर के साथ रही है घूम फिर के, चाहे वो स्टेट में रहा हो, चाहे सेंटर में रहा हो। बहुत देर तक कोई विपक्षी रुख बनाए रखना, ये उनकी आप कह सकते हैं कि उसमें नहीं रहा है। ज़्यादातर उनके साथ जो लोग हैं, वो समाज के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जो खाता पीता वर्ग है और सामाजिक रूप से भी खाता पीता वर्ग है। ठीक है, उनके पास एक बहुत अच्छा समर्थन महाराष्ट्र में व्याप्त है, बहुत सांगठनिक तौर पर भी सक्षम है, आर्थिक तौर पर भी सक्षम है, सुहेब भी हैं, बहुत समझदार लोगों में से हैं, देश को बहुत ठीक से समझते हैं। ये और बात है कि बहुत सारी भूमिकाओं को चाहते रहे, उनके साथ वो संभव नहीं हो सकी। अभी उनकी जो तात्कालिक जो ज़रूरत थी वो 2 थी। एक, उनके विभिन्न सहयोगियों के यहाँ विभिन्न एजेंसियाँ खतरनाक ढंग से मूव करती हुई जा रही थी, कुछ लोगों को जेल में भी डाल चुकी थी, कुछ लोगों को रास्ते में पहुँचा चुकी थी। इसका वो निदान नहीं कर पा रहे थे। दूसरे, वो उनका स्वास्थ्य ठीक है कि वो अभी चल फिर रहे हैं, सब है, लेकिन आप जानते हैं कि उनको एक सीरियस प्रॉब्लम है और वो खतरनाक किस्म की प्रॉब्लम है। तो वो ये भी चाहते हैं कि बैटन ट्रांसफर उनका हो जाए एमिकेबल तरीके से, और अब वो चीज़ बिल्कुल ओपन है कि वो अपनी बेटी को वो चीज़ देना चाहते हैं। अभी जो आज परिस्थिति निर्मित हुई है, अब उनको अपना बैटन अपनी बेटी को देने में अब कोई दिक्कत नहीं बची है, नंबर 1। नंबर 2, उनके उन सारे सहयोगियों के विरुद्ध जिनके विरुद्ध एजेंसीज ने पूरा प्रेशर लगाया हुआ था, प्रफुल्ल पटेल समेत, जिनके कई फ्लोर्स पे ईडी उसको सीज वीज करने वाली थी। एक वो हसन साहब हैं, जिनको तो लगभग अभी वो बंदी होने वाले थे और वो कल शपथ ले रहे थे। तो इस तरह का एक पूरी 9 में से 4 लोग तो ऐसे हैं जो सीधे ईडी के उस पे हैं, बाकी 3 के इनकम टैक्स जा चुका है और बाकी भी नोटिस वोटिस पे होंगे, हमें आपको पता नहीं क्या पोजीशन उनकी है। हालत यह है कि इसका वो इलाज करने की हालत में आज नहीं थे। उनके रिश्ते मोदी साहब से भी हैं, दुनिया में हैं, सब जगह हैं, लेकिन वो रिश्ते काम नहीं आ रहे थे, ये परिस्थिति थी उनके पास। और उनके लोग एक एक करके खतरे में जा रहे थे, जो खतरे का निशान बीजेपी एजेंसीज के जरिए क्रिएट कर देती है बहुत सारी जगहों पर। तो मुझे लगता है उन्होंने बंगाल फार्मूला अपनाया। ममता बनर्जी ने भी उस समय ऐसा किया था कि मुकुल जी को और अन्य लोगों को उन्होंने तृणमूल से बीजेपी में जाने दिया था, और वो लोग जब गए उसके बाद उनके केसेस 1-2 साल में, 2.5 साल में डाइल्यूट हो गए, बयान उसमें ठंडे हो गए, उनको समस्या सॉल्व हो गई, तो आपने देखा वो वापस तृणमूल में चले गए। तो आपका कहना है कि ये काठ का घोड़ा वाली कहानी जो बचपन में हमने पढ़ी थी, जो अंग्रेजी में ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, ये सब अंदर से इन्हीं के लोग हैं, वहां जा रहे हैं ताकि अपने को वॉशिंग मशीन में धुलवा लें और उसके बाद जब उनके केस वॉशिंग मशीन में धुलवा लें। और इस बीच बैटन ट्रांसफर पब्लिक मीटिंग्स में अपनी बेटी को शरद पवार जी करेंगे, चूंकि अब तो उनके लिए कोई इशू है नहीं, अजीत जी सीधे वहां जाके उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अन्य लोग उधर हैं। तो एक शहीदी भूमिका भी होगी, जिस भूमिका में आदित्य ठाकरे की एक्सेप्टेंस बढ़ी है। आपने देखा इधर ये जब क्राइसिस आई तो आदित्य ठाकरे की एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई, पब्लिक में ज्यादातर वो गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे जाते नहीं हैं। आदित्य ठाकरे पब्लिक में गए और जो सिंपैथी जनरेट होनी थी उस परिस्थिति से, वो सारी सिंपैथी आदित्य ठाकरे के जरिए उद्धव ठाकरे के पास पहुंची, तो वाया मीडिया वो बन गए। अब इस परिस्थिति में अगर शरद पवार सुप्रिया सुले को लेकर एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए पब्लिक में जाएंगे, तो एक तो बैटन ट्रांसफर नॉर्मली हो रहा हो, दूसरे वो जो सिंपैथी जनरेट हुई है उसको अकेले भी सुप्रिया सुले जब कहीं जाएंगी तो वो उनके जरिए शरद पवार तक पहुंचेगी, तो एक वो स्थापित भी हो जाएंगी मास लीडर के तौर पे उस पर्टिकुलर सेक्शन में, जो सेक्शन पॉलिटिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी इंडिविजुअल्स का जहां तक मामला है, वो आज यहाँ है। बिल्कुल इस मामले में वो विनोद भाई साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि उनके पेट का एक्सरे तो नहीं हो सकता, सच्चाई है कि कहीं का एक्सरे उनका बहुत मुश्किल है, और इसलिए अभी हम लोग जो भी चीजें उनके बारे में आकलन करेंगे,
लेकिन एक दूसरी इससे अलग मैं बात कहूंगा, ये तकनीकी चीजें और ज्यादा विशेषज्ञ लोगों ने कही दिया। देखिए, एक इसके अलावा एक चीज वो ये है कि जनता में क्या जा रहा है, आम लोगों में क्या जा रहा है। आम लोगों में इसके बावजूद कि पूरा मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से हम एक मैसेज देने में ये सरकार कामयाब रहती है, जो भी करती है उसके पक्ष में, लेकिन लोगों में ये जाता है कि यार ये बीजेपी वाले किसी भी पार्टी को तोड़ देते हैं, चाहे जिसके लोगों को अपने यहाँ ले आते हैं, और जिनके ऊपर केस चला रहे होते हैं उन्हीं के केस फिर गायब हो जाते हैं। नीचे ये चीज परकोलेट होती है और ये चीज कोई फेवर में नहीं जाती, ये आलोचना में जाती है। ये मीडिया में, सोशल मीडिया में उतनी आलोचना को वो भले ही रोक ले जाए, लेकिन लोगों के बीच जो आपस में विचार विमर्श होता है, उस विमर्श में ऐसी चीज को प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखा जाता। और हम देख रहे थे कि ठीक इसी समय जब ये परिघटना महाराष्ट्र में घट रही थी, तेलंगाना में राहुल गांधी को 1.5-2 लाख का क्राउड ऑफिशियली, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार मिल रहा था। उनके लोग तो 4-5 लाख 10 लाख बताते हैं, लेकिन अगर 1 लाख 1.5 लाख लोग राहुल गांधी को बगल में तेलंगाना में सुन रहे थे, जिसमें वो 3rd पोजीशन में पहुंच गए थे। इसके पहले बाई इलेक्शंस में कांग्रेस वहां बीजेपी के बाद हो गई थी। तो कुछ नीचे अलग चर्निंग हो रही है, उससे जो हमें स्टूडियोज में और मीडिया में और सोशल मीडिया में नजर आती है। इन घटनाओं से हो सकता है टेक्निकली बीजेपी को फायदा हो रहा हो, लेकिन एक तो मॉरली कोई फायदा नहीं हो रहा है, और दूसरे मासेस में मुझे बिल्कुल अंदेशा है कि ये चीज बहुत अच्छे ढंग से नहीं जा रही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।